डीप फॉरेस्ट के अंदर फोन सिग्नल जीरो है, चारों तरफ सरसराते पत्ते और घना अंधेरा है और अचानक फ्लैश लाइट की रोशनी एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो वहां फिजिकली होनी ही नहीं चाहिए थी। एक स्टारकेस यानी सीढ़ियां बिल्कुल अकेली खड़ी डीप फॉरेस्ट के अंदर, ना कोई वाल ना कोई घर, बस स्क्रिप्टेड सीढ़ियां जो अंधेरे में ऊपर की तरफ जा रही हैं। आप समझ रहे होगे ये कोई पोर्टल है, मगर इसकी पोल जो मैं खोलूंगा एंड में आपके होश उड़ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका के सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स के दरमियान सालों से एक स्ट्रिक्ट रूल चलता आ रहा है, अगर तुम्हें डीप फॉरेस्ट के अंदर ये सीढ़ियां अकेली खड़ी नजर आए तो इनको टच मत करना, और सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये, इन पर चढ़ना मत। आज मैं इस डार्क इंटरनेट लेजेंड को एक्सपोज करूंगा एंड इसके पीछे क्या सच्चाई है ये मैं डिकोड करूंगा। अगर आपके सामने गलती से भी ये सीढ़ियां वाली वीडियो आ गई किसी की कि ये ऐसे पोर्टल है या कोई और चीज है, तो आप उसके मुंह पर चांटा मार के बता सकते हो ये सब कुछ फेक है, ना कोई पोर्टल है ना कोई नेगेटिव पावर्स है। मेरा नाम है मुदस्सर, तो लेट्स गो इसको अनकवर करते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी की शुरुआत होती है यूएस फॉरेस्ट की सर्विसेज के वाइल्डरेस जोन से, जहां एक 4 साल का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। नाइट सर्च चल रही है, रेन बोट्स मिट्टी में धंस रहे हैं। SAR ऑफिसर्स की हैवी ब्रीथिंग वॉकी टॉकी पर सुनाई दे रही है। बच्चे के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है किसी छोटे बच्चे की लाश ढूंढना। टेंशन इतनी ज्यादा है कि हर एक रेंजर की हार्ट बीट तेज है। खबर आती है कि बच्चा एक बहरी पैच से जिंदा मिल गया है। पूरी टीम एक गहरी सांस लेती है और इमोशनली रिलीफ मिलता है। लेकिन जब एक सीनियर फीमेल ट्रेनर एक नए रॉकी ऑफिसर को लेकर वापस लौट रही होती है मेन पार्किंग एरिया से 8 मील अंदर स्टेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, फ्लैश लाइट की बीम एक चीज पर रुकती है। बिग स्क्रिप्टेड सीढ़ियां बिना किसी बिल्डिंग, बिना किसी फाउंडेशन के जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई। रॉकी कंफ्यूज हो जाता है, उसके हाथ आगे बढ़ते हैं उसे टच करने के लिए। तभी सीनियर ट्रेनर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि रॉकी के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेनर की आवाज लो और सीरियस हो जाती है, आई वुड डू नॉट डू डैट। तुम्हें ये पूरी ड्यूटी में मिलेंगी, लेकिन कभी इनके पास मत जाना, इन्हें टच मत करना और इन पर चढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं। रॉकी ने पूछा, लेकिन ये यहाँ आई कहाँ से? ट्रेनर बस डार्क वुड्स की तरफ देखते हुए बोलती है, गेट यूज्ड टू इट रॉकी। लेकिन क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो डर पर भी हावी हो जाती है, और जब किसी ने इस रूल को तोड़ा तो जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। ये वाली कहानी तो आपने सुन ली। अगली कहानी सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि इसमें कोई पावर है या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो बंदों को अपनी तरफ खींचती है। तो इस दूसरी क्रीपी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, इसको भी सुनो। एक और सर्च ऑपरेशन 10 मील वाइल्डरनेस के अंदर एक मिसिंग टीनेजर लड़की की खोज चल रही है। एक ऑफिसर टीम से लगभग 50 यार्ड पीछे छूट जाता है। उसके हाथ में टॉर्च है, हवा में ठंड। अचानक उसे लेफ्ट साइड पर एक वाइट क्रिप्टेड स्टायरकेस दिखती है। 7 एयर की सर्विसेज के बावजूद उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो जाती है। वो पूछता है, सिर्फ एक बार देखने से क्या होगा? वो टॉर्च की रोशनी स्टायर पर डालता है। कोई डस्ट नहीं, कोई लीव्स नहीं। वो अपना पहला स्टेप रखता है, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। जैसे ही वो टॉप स्टेप पर पहुंचता है, अचानक जंगल की हर आवाज जीरो हो जाती है। टॉर्च के सामने हवा में उड़ती धूल जम जाती है। हवा की सरसराहट, पत्तों की आवाजें और उसकी अपनी सांस तक कट ऑफ हो जाती है। एक ओप्रेसिव क्लोस्ट्रोफोबिक सन्नाटा उसके कानों पर दबाव डालता है। पैनिकिंग स्टेट में वो नीचे कूदता है और बेस कैंप भागता है। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब उसका सीनियर ट्रेनर
उसके सामने आकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। ट्रेनर बोलता है, तू स्टेयर पर चढ़ा था? ऑफिसर ने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे पता? क्योंकि हमें वो लड़की नहीं मिली। डॉग्स ने उसके सेंट लूज कर दिया। लोरे के मुताबिक स्टायर पर चढ़ने से रियलिटी डिस्ट्रॉय हुई और वो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया। और ये स्टायर सिर्फ सीधी नहीं थी। रिपोर्ट आने लगी कि कुछ जोन पर फ्लिप्ड स्टायर मिली हैं जिसे किसी डोल हाउस की सीढ़ियों को उल्टा खड़ा कर दिया गया हो। उनसे एक अननेचुरल ग्रेडिंग साउंड आती है। एक ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि उसकी गर्लफ्रेंड कैंपिंग के दौरान अचानक रात को स्लीप वॉक करते हुए जंगल के अंदर कंक्रीट स्टायर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें खुली थी लेकिन ब्लैंक थी और वो बोल रही थी, आई हैव टू गो नाउ, इट्स हेयर। इन इंसिडेंट ने पूरी कम्युनिटी में दहशत फैला दी। ये वीडियो का अब एंड पार्ट है, इसकी सच्चाई मैं अनकवर करता हूँ। ये स्टोरीज, दोनों स्टोरीज को सुनकर मुझे भी लगा था कि ये रियल है, मगर बाद में थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ना ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, ना कोई पैरानॉर्मल एनर्जी, ना कोई ये पोर्टल है, ना कोई इसके पीछे गवर्नमेंट कवर अप है। ये सुन के मेरे भी होश उठ गए। जब ये सारी चीजें मैंने सुनी तो आपके भी होश उठाता हूँ। चलो आइए मैं अब आपको इन सीढ़ियों की असलियत बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका के जो नेशनल पार्क हैं वो 80s में फॉरेस्ट नहीं थे, वो बल्कि एक स्टालमेट एरिया थे जहाँ पर लकड़ियों के कैबिन बनाया करते थे। 100 साल के बाद लकड़ियाँ कहाँ बचनी थी, नेचर ने उनको मिटा दिया और ये जो कंक्रीट की चिमनियाँ और जो क्या नाम है ये सीढ़ियाँ ये बच गई सिर्फ। और जब कोई हाइकर डीप फॉरेस्ट में जाता है तो तब उसको ये सीढ़ियाँ नजर आ जाती हैं और वो देखकर डर जाता है कि ये कोई वाकई पोर्टल है, मगर ऐसा नहीं है। और कुदरत का खेल चेक करो, उसने सारी लकड़ियां 100 साल में तो खत्म कर दी, मगर ये सीढ़ियां नहीं खत्म की क्योंकि ये कंक्रीट की है, ये मिट्टी में मिल नहीं सकती जबकि कोई इंसान इनको तोड़े ना आकर। इंटरनेट पर मिस्टीरियस स्टेयर्स के नाम पर शेयर होने वाली ये फोटोज एक्चुअल में ये नॉर्वे के फॉरेस्ट में बनी एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर इंस्टॉलेशन है जिसका नाम है फॉरेस्ट स्टायर्स बाय डूड सराउंडर्स। यूके के फॉरेस्ट ऑफ डाइन में भी एक आर्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑब्जर्वेटरी। ये जो दो प्रूफ दिखाए मैंने आपको, इन दोनों से साबित हो जाता है लोगों ने इनकी फोटोज खींचकर इनके नीचे हॉरर कैप्शन चिपका दिए हैं। और सबसे बड़ा सच मैं आप बताता हूँ आपको, जो सर्च एंड रेस्क्यू वुड्स टीम है वो कोई ऑफिशियल SAR टीम नहीं है। ये एक टैलेंटेड ऑथर कैरी होमंड का फैक्शन राइटिंग एलस था जिन्होंने नो स्लीप क्रीपी पास्ता के लिए ये स्टोरी लिखी थी। सारी हमारे दिमाग में ऐसी स्टोरीज नहीं आती, क्या हम अच्छे स्टोरी टेलर नहीं? खैर जो इसके इंसिडेंट है, ऑर्गन पंच होल, साइलेंस जोन, डायमेंशन शिफ्ट और पोर्टल, ये सिर्फ एक क्रिएटिव लिखी हुई कहानी है। 411 वाले केस में वाकई लोग गायब होते हैं, मगर उनका जो रीजन होता है वो एक्सट्रीमी हाइपोथर्मिया, स्टीप फॉल्स और वाइल्ड ट्रेन्स हैं, ना कि कोई सुपर नेचुरल स्टाइल्स। और इन सब का कहानियों को एक जगह पर प्रेस करके ये निकलता है कि ये सिर्फ एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड है और कुछ नहीं। मॉडर्न ह्यूमन को डीप फॉरेस्ट से डर लगता है, मुझे खुद लगता है, और जब इसके साथ एक क्रिएटिवली लिखी हुई कहानी जुड़ जाए तो वो और ज्यादा क्रीपी एंड सच लगने लग जाती है। मगर इन सब कहानियों को साइड पर रखते हैं, मगर सरकार ने या वहां के रहने वाले लोगों ने प्रूव नहीं किया किसी ने भी कि ये कोई पोर्टल है या डायमेंशन शिफ्ट यहाँ से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे कमेंट में एक चीज जरूर लिखना, मिस्टीरियस स्टायर्स। अगर तुम्हें कहीं भी नजर आ जाए तो इनके पास मत जाना क्योंकि आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे। बाय।